नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन हमें रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा में हमें किस दिन मतलब अपने घर में कथा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवानी चाहिए और किस दिन हमें खीर अपने घर में, अपने छत के ऊपर, अपने आंगन में, अपने बालकनी में किस दिन हमें खीर रखनी चाहिए जिसमें कि अमृत बरसता है। तो वो खीर हमारे पूरे परिवार के लिए मतलब वो समझ लीजिएगा अमृत समान होता है। किसी भी तरह की मतलब कष्ट परेशानी से आप ग्रसित हैं, रोग से, तो उन सभी रोगों से मतलब हमें मुक्ति दिलाता है वो खीर। तो उसमें केसर हमें ज़रूर डालनी है और खीर के साथ साथ हमें और किस चीज़ की भोग लगानी चाहिए, माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु को। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। एक चीज़ और जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा जो है इतना महत्व क्यों रखता है, इतना महत्वपूर्ण इसको क्यों माना गया है? इसको इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि दिवाली से पहले ये पड़ने वाली जो पूर्णिमा है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही जो माता लक्ष्मी है, जो धन की देवी हैं, उनकी उत्पत्ति जो है इसी पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इसलिए इस दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से हमें बहुत अधिक अपने जीवन में हमें लाभ मिलता है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई थी समुद्र मंथन के दौरान। आपको मालूम है ना, समुद्र मंथन के दौरान कितनी चीज़ें, उसमें से विष, अमृत, बहुत सारे देवतागण, बहुत ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी में एक माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। और यहाँ तक कि उनके जो भाई हैं चंद्रदेव, उनकी भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान ही हुई थी। तो इसलिए इन दोनों की पूजा अर्चना हम एक साथ ही करते हैं, माता लक्ष्मी की और चंद्रदेव की पूजा शरद पूर्णिमा के दिन व्रत में करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी कभी नहीं आती और सुख समृद्धि वैभव हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। तो इसलिए आप जरूर कीजिए। माता लक्ष्मी की उपासना करने से ऐसा माना जाता है ना कि हमारे घर में जैसे लगता है कि हम बहुत अधिक परेशान रहते हैं, हर चीज़ हमारे घर में भरा रहता है, फिर भी हम बहुत अधिक बेचैन रहते हैं, हमारा दिमाग जो है चंचल रहता है और हम मतलब अपने आप को ना समझा नहीं पाते हैं कि हम कैसे इससे उभरें, कैसे बाहर आएँ। तो आपको ना शरद पूर्णिमा के दौरान अगर माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं ना, पूरी रात आप जगते हैं ना, एक दीपक जलाकर कुछ देर के लिए वहाँ बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, माता की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस पूर्णिमा को जो है हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, नाम क्या है, कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जगने का बहुत अधिक महत्व है। तो अगर आप चाहें तो जग सकते हैं, अगर पूरी रात आपको शौक है, मतलब श्रद्धा है, तो आप जग सकते हैं। अगर नहीं जगते हैं तो कुछ देर रात तक आपको जगनी चाहिए और एक दीपक जलाकर आपको अपने मंदिर में प्रज्वलित करके जरूर रखनी चाहिए माता लक्ष्मी को। उस दिन आप जो ही फूल, रोली, माला, अक्षत, धूप, दीप मतलब चढ़ाकर दिखाकर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए माता को। अगर हो सके, आप ला सके तो एक कमल का फूल उस दिन लाकर माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा माना जाता है ना कि माता लक्ष्मी अगर हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगी तो सोच लीजिए कि हमारे ऊपर दरिद्रता का तो कहीं निवास स्थान ही नहीं होगा। अगर जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है तो आपको जरूर इस प्रकार से करनी चाहिए और दीपक थोड़ा सा जला कर रखिए। तो इस पूर्णिमा को हम कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जो जगा रहेगा वही पाएगा। एक कहावत कहा जाता है ना कि जो जगता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो अगर आपको शौक है तो
थोड़ा कुछ देर रात तक आप जग सकते हैं। इस दिन जागरण करने वालों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और उनका हाथ सदैव हमारे सिर के ऊपर रहता है, तो आपको थोड़ा सा जगनी चाहिए। माता लक्ष्मी जो है ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्ग लोक से धरती पर आती हैं, कि देखती हैं जो जगता है उन्हीं के घर जाती हैं। इसलिए दिवाली के दिन भी आप देखते हैं ना, रात को हम गेट में ताला नहीं लगाते, कुछ देर तक खुला रखते हैं। आजकल तो ज़माना बहुत बुरा है, लेकिन ना मतलब दिवाली के दिन भी ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता हमारे घर में आती हैं, तो हमें मतलब आधी रात तक तो अपने घर में लॉक नहीं लगानी चाहिए, जग कर रहनी चाहिए। उनके स्वागत के लिए थोड़ा सा हमें बैठकर इंतज़ार करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये जो कोजागरी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के दौरान माता लक्ष्मी भी धरती पर आती हैं देखने के लिए कि कौन जगह है, कौन हमारे पूजा पाठ में लीन है और कौन दीपक जलाकर अपने मंदिर में रखा है, तो उन्हीं के घर माता लक्ष्मी जो है प्रवेश करती हैं। तो इस पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिए। और चंद्रदेव की पूजा कब करनी है, तो चंद्रदेव की पूजा आपको रात 8 बजे के बाद आपको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और चंद्रमा जो है आपस में भाई बहन है। माता लक्ष्मी और चंद्रमा की अगर हम पूजा करते हैं शरद पूर्णिमा के दौरान, तो हमारे ज़िंदगी में जो ही समस्याएं हैं उससे हमें छुटकारा मिलती है, तो आपको अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए खीर रखने की संपूर्ण विधि जान लेते हैं। अगर गाय के दूध से बनी हुई खीर, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको गाय का दूध मतलब मिल ही जाता है। अगर नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग सिटी में रहते हैं तो पैकेट का ही दूध इस्तेमाल करते हैं। तो अगर गाय का दूध मिले तब तो किसी भी पूजा पाठ में आपको मालूम ही है बहुत ही सही माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो गाय का दूध मिले तो उसी में बनी हुई खीर आपको चंद्रमा के रोशनी में लाल या पीले कपड़े से ढक कर रखिए या छलनी से भी ढक कर आपको रखनी चाहिए, जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि स्वर्गलोक से चंद्रमा के किरण से उसमें अमृत बरसता है। अगर चंद्रमा की रोशनी, चंद्रदेव की रोशनी उस खीर में पड़ती है तो वो खीर जो है अमृत के समान हो जाता है। तो इसलिए आप अपने आंगन में या अपने छत के ऊपर, या अगर छत भी नहीं है तो आप बालकनी में भी एक कटोरी खीर बनाकर किसी भी पात्र में आप रख सकती हैं। उसको ऐसा ना ढक दीजिए कि वो खीर खराब हो जाए, थोड़ा सा उसको ना मतलब किसी ऐसी चीज़ से ढकिए कि उसमें कोई जो विषैला कीड़ा वगैरह ना पड़े। हल्के कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, लाल या पीले कपड़े से ढक दीजिए, या तो आप जो छलनी आती है ना जाली वाली जिससे हम दूध ढकते हैं, उससे भी आप ढक कर रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो खीर जो है औषधि मतलब जो मेडिसिन का कार्य करता है, उसमें इतने सारे गुण जो है समाहित हो जाते हैं ना कि हमारे घर में सुख समृद्धि और निरोगी के लिए वो खीर बहुत अच्छा होता है। साथ में आप जो खीर है ना उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी प्रसाद स्वरूप जरूर उनको भी भोग लगाएं। और अगले दिन जो चंद्रदेव को, चंद्रमा के नीचे जो आपने खीर रखा है ना, वो खीर आपको अगले दिन खानी चाहिए। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस खीर को पूरे घर में प्रसाद के रूप में वितरण कीजिए। अपना पूजा अर्चना पहले सुबह का कर लीजिए, उसके बाद वो खीर आपको ग्रहण करनी चाहिए। बच्चों को जरूर खिलाएं। और चंद्रदेव को अर्घ भी आपको देनी है, तो आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। गंगा जल या गाय का दूध से आप चंद्रदेव को उस दिन अर्घ जरूर दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि खीर हमें कब रखनी है और हमें व्रत कब रखनी है और कथा कब कहलवानी है। इन सभी बातों को आगे हम जान लेते हैं। तो पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए पूर्णिमा तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से प्रारंभ हो रही है और समाप्त कब हो रही है, 20 अक्टूबर रात 8:20 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूर्णिमा व्रत हम कब रखेंगे, तो शरद पूर्णिमा का जो उपाय है, ये सब नियम किस दिन हमें करने हैं, दीप जलाने हैं, खीर बना कर रखने हैं, वो हम सब कार्य किस दिन करेंगे। तो देखिए शरद पूर्णिमा व्रत उदया तिथि में ही रखा जाता है। जो व्रत है हमको उदया तिथि में ही रखने का हमें मतलब लाभ मिलता है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, हर राज्य में, हर क्षेत्र में थोड़ा नियम अलग हैं। तो उदया तिथि में ही व्रत रखने से हमें लाभ प्राप्त होता है। 19 तारीख को माता लक्ष्मी की पूजा हमें करनी है। खीर भी माता लक्ष्मी को चढ़ानी है और छत के ऊपर चंद्रदेव के रोशनी के नीचे भी हमें खीर रखनी है। अपने आंगन में, बालकनी में या ऊपर आपको खीर रखनी है। वो 19 तारीख को रखनी है, ठीक है।
20 अक्टूबर को स्नान दान की मतलब पूर्णिमा है। उस दिन हमें दान करना है, स्नान नदी सरोवर में करना है। गंगा जल मिलाकर आप स्नान घर में भी कर सकते हैं, या यदि आप चाहें तो गंगा घाट भी जाकर स्नान कर सकते हैं। और दान उस दिन जरूर दीजिए, दीप दान करिए अगर गंगा घाट जाते हैं तो इस प्रकार से आपको 20 अक्टूबर को करनी है। आप व्रत भी रख सकते हैं 20 अक्टूबर को, अगर रखना चाहे तो। बहुत सारे लोग मतलब 19 को भी रख सकते हैं और 20 को भी रख सकते हैं। तो देख लीजिए, देखिए मैं समय भी आपको बता दी कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से। तो आप किस दिन व्रत रखेंगे वो आप देख लीजिए, और आपके यहाँ कब रखा जा रहा है उस प्रकार से आप रख लीजिएगा। 19 को या 20 को भी व्रत, मतलब दोनों दिन में किसी भी दिन आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत जो है उदया तिथि में ही रखा जाता है पूर्णिमा व्रत। 19 को आप पूजा अर्चना अपना सब कर लीजिए। 20 को स्नान दान आप देख लीजिए क्या आपको दान करनी है। स्नान तो 20 को ही करनी है। और 20 अक्टूबर को ही हमें अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की हम कथा कहलवाते हैं। पूर्णिमा के दिन कथा कहलवाने का एक अलग ही विशेष महत्व है। आपको ज़रूर कहलवानी चाहिए अपने घर में पंडित जी को बुलाकर, या आप चाहें तो स्वयं भी कथा कह सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। इस दिन कथा सुनना और दूसरों को सुनाना, भगवान को भोग लगाना, चूरन और रोट का मतलब आटे से बनी हुई चूरन होती है, इन सभी चीज़ों को अगर विष्णु भगवान को हम भोग लगाते हैं, गेहूं के आटे से बनते हैं चूरन, उसको थोड़ा सा भून के, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं पूर्णिमा के दिन, तो इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हवन किया जाता है, आरती गाया जाता है, तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा आप जो है धर्म कुछ नहीं होता है। अगर हर पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने घर में कथा कहलवाते हैं, विष्णु भगवान का नाम लेते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हैं। तो इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद हवन वगैरह जरूर करें। अपने घर में जो ही मतलब पूजा का जो जल है अपने घर में छिड़काव करें और आरती गाएं, भगवान को प्रसन्न करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना हमारे लिए बड़ा ही मतलब शुभ होता है। अगर हमारे कानों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जाए तो दान दक्षिणा देकर पंडित जी को आप विदा कर सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।